सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार हम पढ़ रहे हैं, जिसमें ईशोपनिषद की चर्चा जो विद्या अविद्या की उपासना का फल है, विद्या विद्या क्या है, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। और जीवन और इस जगत को सुंदरतम बनाने के लिए हमको दोनों प्रकार से सजग सावधान होकर के, अर्थात पाप में हमारी प्रवृत्ति ना हो और पुण्य में हमारी निवृत्ति ना हो, अर्थात पाप में पूर्ण हमारी निवृत्ति हो और पुण्य में पूर्ण प्रवृत्ति हो। ये दो जो जीवन के पहलू हैं, अटैचमेंट डिटैचमेंट, प्रवृत्ति और निवृत्ति, विवेक पूर्वक राग और विवेक पूर्वक वैराग्य, इन संतुलन को जब हम बनाते हैं तो जीवन के जो भी हम पक्ष को, जो भी क्षेत्र को चुनते हैं, जिस ओर हम जाना चाहते हैं, उसमें भी हमको सफलता मिलती है, जो अत्यंत हमारे लिए कल्याणकारी है, आत्मोत्कर्ष के लिए, राष्ट्रोत्कर्ष के लिए और विश्व के उत्कर्ष के लिए जो वेद और वेद के अनुकूल आचरण करते हैं, वेद के आदेश उपदेश निर्देश को जो मानते हैं, तो वह वास्तव में मानव से महामानव, नर से नारायण बनने का जो पवित्र दिव्य मार्ग है, उसमें आरूढ़ होकर के वो ऐसा बन भी जाते हैं। ईशोपनिषद के इन मंत्रों का मैं पुनः एक बार लेखन करता हूँ, फिर आपके बीच में जो कोई आपका प्रश्न होगा तो उसको लूँगा। पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति, ये हो गया था। अन्य देवाहुर विद्या अन्य दाहुर विद्या, ये नहीं हुआ है। अन्य देवाहु विद्या अन्य देवाहुर विद्या अन्यद आहुर अविद्या। अन्य देवाहुर विद्यया अन्य दाहुर अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षरे,
विद्याम च यस्तद वेदो भयम सहा। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सहा। यस्तद वेदो भयम सहा अविद्या मृत्युम तीर्थवा। अविद्या मृत्युम तीर्थवा। उच्चारण करेंगे। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। बहुत सुंदर बात कही है कि अन्यद एव आहुर, अन्य ही जो हमने पहले पढ़ा था कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो याउ विद्या यामृताः। जो अन्य देवाहुर, जो विद्या का फल, विद्या का जो फल है वो कुछ अलग ही का है। और अविद्या अन्यद आहु अविद्या, और अविद्या की जो उपासना करते हैं उसका फल, उसका परिणाम कुछ अलग ही है। जैसा जिसका स्वभाव होगा वो वैसा ही प्राप्त करेगा। इति शुश्रुम, ऐसा हमने धीराणाम, जो धीर गंभीर विद्वान हैं उन्होंने हमको बताया, हमने उनसे सुना। इति शुश्रुम ये नस्तद विचक्षिरे, जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए जिन्होंने इस पर बहुत रिसर्च किया, बहुत समझा जाना और हमारे लिए उस सत्य का, उस तथ्य का उपदेश किया है कि जैसा जो करेगा वैसा उसको परिणाम मिलेगा, जैसी जिसकी करनी वैसी भरनी। तो ये जो वेद मंत्र है हमको संकेत करता है कि जिसकी उपासना आप करेंगे वह जिसका जैसा फल मिलना चाहिए वैसा ही फल उसको मिलता है। और जीवन को जीने के लिए विद्यांचा अविद्यांचा, विद्या को भी और अविद्या को भी, जो लोग तद्वेदो भयम सहा, जो वेद, जो वास्तव में विद्या को भी और अविद्या को, उभयम, दोनों को साथ साथ जानता है। इस प्रकार से जो विद्या को भी जानता है अविद्या को भी जानता है, तो अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार कर जाता है, तैर करके, मृत्यु को तैर करके वो जीवन का साफल्य कर लेता है। और विद्यामृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा
क्या करते हैं, अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। अमृत तत्व से हम मुक्ति से युक्त हो जाते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना विद्या के व्यक्ति का जीवन कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं हो सकता है। ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सद्गति की ओर ले जाते हैं, प्रगति की ओर ले जाते हैं। ज्ञान विहीना सर्वमतेना भजति न मुक्तिम जन्म सतेना। सैकड़ों जन्म ले ले व्यक्ति, लेकिन जब तक उसको विवेक वैराग्य नहीं होगा, जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान पूर्वक जब तक व्यवहार नहीं करेगा, कर्मों को नहीं करेगा, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता है। अपने अज्ञानता से, अविद्या से, अपूर्णताओं से, असफलताओं से, अधर्म से, अन्याय से वो मुक्त नहीं हो सकता। पक्षपात नहीं उसके अंदर आएगा ही आएगा, पक्षपात रहित नहीं हो सकता है। इसलिए विद्या का परिणाम अलग है और अविद्या का परिणाम अलग है। जो विद्या से युक्त होकर के जीवन को जीते हैं उनके जीवन में विशेषता रहती है, और जो जीवन में अपने केवल विद्या की उपासना में लगे रहते हैं, झूठे आडंबर में लगे रहते हैं, उससे तो और उनको हानि है। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से हमको समझने का प्रयास करना चाहिए कि अविद्या, जो सृष्टि विद्या, प्रकृति विज्ञान या भौतिक विज्ञान की जो उपासना करते हैं वे अंधम तमा प्रविशन्ति, वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और उससे भी गहरे अंधकार में वे प्रवेश करते हैं जो केवल ब्रह्म विद्या का ही बखान करते रहते हैं। बखान करना बुरा नहीं है, उपदेश देना बुरा नहीं है, लेकिन पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अपने जीवन में भी तो, आचरण में भी तो उतारना चाहिए। यदि मेडिकल स्टोर किसी का बहुत बड़ा खुला हुआ है, हजारों औषधियों का ज्ञान उसको है और स्वयं बीमार है, तो उसको अच्छा मानेंगे क्या आप? जो ब्रह्मवेत्ता अपने आप को कहता है और शास्त्रों की बात बहुत करता है, लेकिन उसके स्वयं के जीवन में इतनी अपूर्णताएं हैं, इतना अविवेक है, इतना अवैराग्य है, तो उसको ब्रह्मज्ञानी कोई कहेगा क्या? ये दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको देखो वही ब्रह्म ज्ञानी है। ये जो स्थिति है ना, वो सब अपने से बढ़कर के मतलब किसी को समझते नहीं। तो विद्या का अर्थ जैसा जाना वैसा माना और वैसा जीना। ये जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो बहुत सुंदर हमारा जीवन हो जाता है। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो आगे चले फिर। जी स्वामी जी, क्या ये सत्य है कि जो भी विद्या हम ग्रहण करते हैं, क्या वो हमारे सौभाग्य से मिलती है वो विद्या? बिल्कुल ठीक बात आपने पूछी है। हाँ, भाग्य क्या है, जिसको देव भी बोलते हैं। जो हमने पहले किया है, जो हमारा पहले का संस्कार है, उसी संस्कार के अनुसार हमारे विचार होते हैं और वैसा ही हमारा क्या हो जाता है, स्वभाव हो जाता है। वह सौभाग्य, जो सुभाग्य जो पहले हमने किया था, उसके कारण हमारे अंदर उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस स्थान के प्रति आकर्षण होता है। और वो ज्ञान से युक्त हो सकता है, अज्ञान से भी युक्त हो सकता है। जैसा जिसने बोया वैसा उसको काटना पड़ेगा। अब ये सत्संग कितना होता है, लेकिन सत्संग में बैठना किसी किसी को पसंद नहीं आता। सब काम उनसे करा लो, लेकिन सत्संग में बैठना उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये बात कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई और ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ईश्वर की कृपा होती तभी उनको वो सुलभ होता है। अब जिनको ज्ञान भी मिल रहा है, सत्संग भी मिल रहा है, अमृतमयी ज्ञान की घुट्टी पिलाई जा रही है और उनको बदहजमी हो रही सुन करके, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे उसका सौभाग्य कोई जगा सकता है? नहीं जगा सकता ना। लेकिन जिनके जीवन में नहीं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो वो विद्या जो है पहले विष के समान कहलाती है। विद्या जब हम आरंभ करते हैं पढ़ना तो कैसे होती है? विष के समान, लेकिन बाद में अमृत के समान कहलाती है। वो आरंभ में विष के समान है और बाद में अमृत के समान है। और संसार के जो विषय पहले तो लगते बड़े अमृत हैं और वो होते हैं विष, जो है स्वीट पॉइजन होते हैं। तो वो हमको समझ में आना चाहिए। जब तक हम स्वयं नहीं समझेंगे,
तब तब ब्रह्मा जी भी आ जाएं, संसार के कितने भी ज्ञानी विज्ञानी आ जाएं, हमारे सौभाग्य को जगा नहीं सकते। हम जब स्वयं ही जागेंगे तभी। बस इतनी सी बात है। और किसी कोई प्रश्न? जी राम स्वामी जी। जी। स्वामी जी, जब तक आपके सानिध्य में रहते हैं तो मन एकाग्र और प्रसन्न रहता है। जैसे ही इस हॉल से बाहर जाए, आधुनिकता के चकाचौंध में जाए, तो मन फिर से असंयमित होना स्टार्ट हो जाते, प्रारंभ हो जाते। मार्गदर्शन करो स्वामी जी। जी, इसको अच्छा, सबका ये प्रश्न है कि जब तक प्रकाश के सामने रहेंगे तब तक तो अंधेरा तो है ही नहीं, ठीक है। और जैसे ही प्रकाश से दूर चले जाते हैं वैसे ही अंधेरा प्रतीत होने लगता है। हर समय सदा सर्वदा इस बात को हमको स्मरण रखना चाहिए कि संसार में व्यक्ति वही सफल होता है जो अंदर से प्रकाशित होता है, ठीक है। ये बात सत्य है कि प्रभाव तो पड़ता है, सत्संग का प्रभाव पड़ता है, लोगों का प्रभाव पड़ता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ जाए तो सबका एक पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है, ऐसा, क्योंकि महापुरुषों की सन्निधि ऐसी होती है। परंतु उसको हमेशा कैसे बना करके रखें, उसको बनाने के लिए हमको अंदर से स्वयं प्रकाशित होना पड़ेगा। और उस बात को, उस संस्कार को हमको अपने दिलो दिमाग में बिल्कुल स्थायी करके रखना पड़ेगा कि हमको ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। एक बार यदि माता पिता गुरु आचार्य शास्त्रों का उपदेश हमने सुन लिया, जान लिया, तो एक फ्रीक्वेंसी सेट कर लीजिए। जैसे चाबी भर गई तो जब तक चाबी उसकी भरी रहेगी तब तक वो खिलौना चलता रहेगा। तो सुबह सुबह आप चाबी भर लीजिए, एक चाबी भर लीजिए सुबह सुबह की, हमने योग कर लिया, सत्संग कर लिया और ये चाबी भर लिया, अब ये रात तक बिल्कुल ऐसी ही फिट रहेगी। तो संकल्प के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। और एक बात याद रखिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जो आसपास के सगे संबंधी हैं, यदि मेरे अंदर नकारात्मकता है तो वो सब नकारात्मक हो जाएंगे, यदि मेरे अंदर सकारात्मकता है तो वो सब क्या हो जाएंगे, सकारात्मक हो जाएंगे। तो ऐसा आप विचार करेंगे तो बिल्कुल आप उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे। मेरे अंदर होने से सब में उत्साह आता है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ उत्साह आता है। तो ऐसा संकल्प हमेशा हमको रखना चाहिए। या मैं आकर के बिल्कुल बैठ जाऊँ और माथे पर सर रखूँ, आपको प्रसन्नता रहेगी क्या यहाँ पर कक्षा में? नहीं रहेगी ना। क्यों? क्योंकि जब पढ़ाने वाला ही हताश निराश है तो पढ़ने वाले हताश निराश होंगे कि नहीं? कितना भी उत्साह वो करें लेकिन वो कुछ काम हाथ में लगेगा नहीं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज सुबह सुबह योग कराते हैं, करोड़ों लोगों को उत्साह देते हैं कि नहीं? जो सुनते हैं उनको उत्साह आता है कि नहीं? अगर स्वामी जी महाराज उत्साह में न रहे तो उत्साह दूसरों को आएगा नहीं। इसलिए अपने आप स्वयं जुजस्व, ऐसे अपने, यहाँ देखो ये वेद मंत्र लिखा है ना, मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुजस्व बृहस्पति स्त्वा युनक्तु मह्यम। ये बहुत अच्छा है। और यजुर्वेद का जो मैं मंत्र अभी बोलने जा रहा था, यहाँ ऊपर लिखा है कि स्वयं यजस्व स्वयं जुजस्व, ऊपर देख लो उसको, स्वयं यजस्व स्वयं जुजस्व। तो अपने आप स्वयं यज्ञशील बनो, स्वयं अपने आप को सामर्थ्यशाली बनाओ। बाहर के प्रकाश से तुमको क्षणिक प्रकाश मिलेगा, अंदर के प्रकाश से कभी भी आपको निराशा नहीं मिलेगी। जो अंदर से अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, बुझ न सके वो चिराग जलाओ। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। बचपन में हमने कविता सुनी थी, पढ़ी थी। ऐसा दीपक जलाओ कि पूरे संसार को प्रकाशित कर दो। ऐसा उत्साह होगा तो फिर आपको निराशा नहीं आएगी। ठीक है, आगे चले। बहुत सुंदर बात कही। आगे भी एक वेद मंत्र लेता हूं आज, फिर बाकी कर लूंगा। अंधम तमः प्रविशन्ति हाँ, 2 बार है, इसमें दूसरा है।
अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो या संभूत्यामृताः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो याउ संभूत्यामृताः। उसी प्रकार से इस वेद मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि संभूति और असंभूति, वहाँ विद्या और अविद्या की बात कही थी, यहाँ संभूति और असंभूति की बात कही है। निसंदेह व्यक्ति का जब जीवन विद्या से युक्त होता है, विवेक से युक्त होता है, तो उसकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म हो जाती है। और जब इनसे विमुख हो जाता है, विद्या से विमुख हो गया, सत्य से विमुख होता है, उसकी दृष्टि भिन्न हो जाती है। इस प्रकार से इस वेद मंत्र में कहा कि अंधम तमः प्रविशन्ति। जो लोग, जो मनुष्य असंभूति, असंभूति का मतलब जो केवल व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद, व्यष्टि, एक इकाई की अथवा वैराग्य की केवल उपासना करता है, जो केवल असंभूति की उपासना करता है, वह गहरे अंधकार में प्रवेश करता है। और जो समष्टि के लिए या जो है पूरे समाज के लिए जो सब कुछ करता है, वो उससे भी गहरे अंधकार में जाता है। अर्थात दो चीजें हैं, एक कारण प्रकृति, एक कार्य प्रकृति। जो कारण प्रकृति की उपासना करता है वो गहरे अंधकार में जाता है। उससे भी गहरे अंधकार में वे जाते हैं जो कार्य जगत की उपासना करते हैं। क्योंकि इस वेद मंत्र में कहा कि जो लोग समाज और व्यक्ति में भेद नहीं समझते हैं, उस समाज को हमको समझना पड़ेगा, व्यक्ति को भी समझना पड़ेगा, कारण को भी समझना है, कार्य को भी समझना है। इस संसार में सब कुछ जो हम देख रहे हैं, इसका कोई कारण है कि नहीं है? जैसे पंच महातत्वों से, पंच महाभूतों से सारा संसार बनता है। जो इसके कारण की उपासना करते हैं, जो कारण की उपासना करते हैं और कार्य की उपासना नहीं करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, तो वो गहरे अंधकार में जाते हैं। उससे भी गहरे अंधकार में वे जाते हैं जो कारण की अवहेलना करते हैं और इस कार्य जगत की उपासना करते हैं। इसका विश्लेषण मैं कल और अच्छी प्रकार से करूंगा, अभी केवल संकेत मात्र कर रहा हूं, समय कम है। जो केवल व्यक्तिवाद की पूजा करता है, जो केवल अपने लिए जीने का प्रयास करता है, वो गहरे अंधकार में जाता है। और जो केवल समाज की चिंता करता है, अपनी चिंता ही नहीं करता, वो उससे भी गहरे अंधकार में जाता है। जो व्यष्टि को छोड़ करके समष्टि की केवल उपासना करता है, भाई अपने लिए भी तो जीना है, अपने आप को पहले सक्षम बनाना है, अपने आप को पहले जानना है, तभी तो हम जगत की सेवा कर सकते हैं। बोलिए, कर सकते हैं कि नहीं? और अपने आप को हमने नहीं जाना और संसार को हम बिल्कुल, अब फिर संसार से दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, तो हम भटक जाएंगे, तो फिर वो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता है। इसलिए इस वेद मंत्र में कहा है कि जो केवल अपने में ही रत रहते हैं, व्यक्तिवाद में लगे रहते हैं, व्यक्तिवाद की उपासना करते हैं,
वो गहरे अंधकार में जाते हैं, उससे भी गहरे अंधकार में वे जाते हैं जो समष्टि की उपासना करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये कहा कि दो मंत्र जो अन्य देवाहुर संभवात अन्य दाहुरा संभवात इति सुष्टुम धीराणाम येनस्तद विचचक्षिरे संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सहा विनाशेन मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते। संसार में संतुलन में रहना, ये 6 मंत्र जो हैं ये हमको संतुलन सिखाते हैं। इतनी सी बात है कि हम कारण को भी जाने और कार्य को भी जाने। कारण की उपासना और जो कार्य की उपासना है उससे हमारे जीवन में प्रभाव क्या पड़ेगा, हमारी आत्मोन्नति कैसे होगी और समाज की भी उन्नति कैसे होगी, दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए। केवल अपनी उन्नति में लगे रहना पाप है, और अपनी उन्नति छोड़ करके हमारे घर में भी आग लगी, दूसरे घर में आग लगी है, अब हम पूरे गांव की आग बुझाने का ठेका लिखे, हमारा गांव पूरा घर जल गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को भी तो बचाना है, अपनी आत्मोन्नति करनी है, इसलिए इस बात को कहा है। और ऐसा हमको गुरुजनों से, ऐसा हमारे सज्जनों से हमको सीखने को मिलता है, शास्त्रों से सीखने को मिलता है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।